तो रेहान भाई की सोबत चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे फिजिकली हो, उससे क्या सीखा? ये जो बंदा अगर मुझे कहेगा ना कि ये काम करना है तो करना है। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर 72 आवर्स लगाए, मुझे याद है आज भी। वो 3 दिन अप्रॉक्सीमेटली मेरे ना कंसेक्टिव मैं लगा रहा, बार बार एक ऐसी चीज़ को मैं सीख रहा था जिसको मैं सिर्फ बाय वर्ड जानता था। जब यहाँ आप आए हैं तो किससे मिलना आए हैं, क्या मकसद है, क्यों आए हैं और क्या तलब? मेरे पास वो है नहीं चीज़ें जो इनके पास है देने के लिए। कायदे आज़म को प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक नहीं था, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उसने अपने लिए मुल्क नहीं बनाया। तो भगत सिंह जो था वो एक्चुअल में अपने लिए नहीं फाइट कर रहा था, एक्चुअल में वो बंदा इंसानियत के लिए काम कर रहा कि था। आपकी ज़ात इतनी कामिल हो जाए कि आपको कोई ये ना कह सके कि यार ये रेहान अल्लाह वाला है या नदीम है। आज सच्चा तालिब या सच्चा आशिक, उसके अंदर क्या ये लाजमी नहीं कि वो सिर्फ बातें ना करे, वो करके दिखाए। जैसे ये इन्होंने इंक्यूबेटर बनाया ना, तो ये एक्चुअल में आपको इन्वायरमेंट दे रहे हैं, आप इनके साथ चल रहे हैं, सीख भी आप खुद लेंगे और कमा भी आप खुद लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान कि उस खालिक कायनात ने हमें इल्म बांटने वाला और इल्म सीखने वाला बनाया है। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो ऐसी शख्सियत है कि नदीम उनका नाम है और आईटी जो है वो मैनेजर हैं जियो न्यूज़ लाहौर के, और उनकी एक तलब है और वो तलब अभी से नहीं, जब से उस शख्सियत को उन्होंने देखा और उसके किरदार, उसके अफकार को जब जांचा, तो उनके कहते हैं गुफ्तगू के सैर अंगेज़ी में वो ऐसे गिरफ़्तार हुए कि लाहौर में रहते हुए भी वो कराची आ गए और उनकी ख्वाहिश थी कि किसी भी तरीके से रेहान अल्लाह वाला भाई से मुलाकात हो जाए, उनकी मुलाकात का शर्फ मुझे हासिल हो जाए। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया उन्हें जानती है और हर एक की ख्वाहिश होती है कि यार किसी भी तरीके से उनसे एक मुलाकात हो जाए, उनसे हाथ मिला लें, उनसे कुछ सीख लें। और इसी वजह से उनके यूट्यूब में बेशुमार वीडियोस हैं जिनको आप देखकर सीख सकते हैं। लेकिन फिर भी इंसान है ना, इंसान चाहता है कि जब तक फिज़िकली मुलाकात नहीं है तो उसको बेचैनी रहती। तो ऐसी बेचैनी हमारे नदीम भाई के दिल में थी और उनको कराची में, जिसे हम कहते हैं, वो खींच के ले आई उनको लाहौर से। और वो कराची जब आए तो मैंने ये कराची लफ्ज़ इसलिए किया कि मैंने अक्सर लाहौर के लोगों को कराची कहते हुए कहा है, तो इस वजह से मैंने ये बात आपको कही कि जब वो आए तो मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे नदीम भाई, ठीक शुक्र ठाक अल्लाह है? का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नदीम भाई, सबसे पहला सवाल, क्योंकि आज मौजू हमारा तलब है और तलब ठीक है। से क्या मुराद है कि चाहे इल्म की तलब हो, चाहे किरदार साजी की तलब हो, चाहे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तलब हो, तो कोई ना कोई शेख जिसे कहते हैं रहबर, उसका होना बहुत ज़रूरी है। रहबर के बगैर इंसान कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर सी बात है, जब यहाँ आप आए हैं तो किससे मिलना आए हैं, क्या मकसद है, क्यों आए हैं और क्या तलब? थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बात शुरू करूंगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर हैं बल्कि, शहबाज शरीफ साहब। जी जी। उन्होंने ना नए नए आए थे तो उन्होंने एक वर्ड बोला था कि कि एक इंटरव्यू में कि हम लोग बेकारी हैं, हमें तो बेकारी, हम बेकारियों की क्या इज़्ज़त होती है, सर। तो वो पूरी एक उसके पीछे एक एपिसोड थी। तो मैं वो फेसबुक की वीडियोस थी कुछ, उसको ऊपर नीचे कर रहा था, तो सो ऑन एकदम से मुझे ना इनकी वीडियो आई कि मैं तो भिखारी नहीं हूँ और मैं भी नहीं चाहूँगा कि मैं आपको हाथ जोड़ के कहूँ कि आप भी भिखारी मत बने। तो आप 1 लाख रुपया, इन्होंने कहा कि जी हमारे लोग रोज़ाना $10, हमारी पूरी पॉपुलेशन $10 कमाए तो हमें 117 दिन लगेंगे हमारा कर्जा उतारने में, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये क्या बंदा है, ये मतलब ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। एक तरफ हमारा लीडर जो जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो बाप की मानद होता है, वो हमें कह रहा है कि हम भिखारी हैं, ठीक है। और ये बंदा कहता है कि मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे निकल सकते हैं। तो एक विजन, एक लीडरशिप, तो मुझे बड़ी चीज़ें इंस्पायर्ड की। सबसे पहले हिट किया एक उस लीडर का जो कि प्राइम मिनिस्टर है एग्जिस्टिंग, जो एक्चुअल में है। एक बंदा जो सिर्फ एक नाम का नाम का बंदा है, वो कह रहा है कि मैं भिखारी नहीं हूँ और वो तरीका बता रहा है।
और तरीका भी बता रहा है, वो बता रहा है, मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे भी इतनी सेंस है कि यार ये बंदा सही कह रहा है, गलत कह रहा है। तो वो बंदा ये बात कर रहा है, वो बंदा ये बात कर रहा है, तो एक्चुअल में मैं उसी को फॉलो करूँगा जो बंदा मुझे सही बात बताएगा। ठीक है, इतनी अकल शऊर तो मुझ में है, तो मैंने उनकी सही बात पिक कर ली। उसके बाद मैंने इनका यूट्यूब और फेसबुक और दूसरे वीलॉग्स देखे, उसमें सो ऑन, फिर मैंने वो सारी चीज़ें ग्रैब करने की कोशिश की, इनसे इंटरेक्ट भी हुआ, इन्हें एंगेज भी करने की कोशिश की, थोड़ा इनको मैंने पुश भी करने की कोशिश की। खैर वो एक अलग से एपिसोड न्यूज़ है या मेरे एक कहानी है, खैर। तो सो ऑन, उसके बाद फिर तलब या मेरी थ्रस्ट बढ़ती गई कि एक बंदा रात को 2 बजे फेसबुक पेज को चला रहा है और मुझे मैसेज कर रहा है, फिर 5 बजे भी कर रहा है, 7 बजे भी कर रहा है, फिर बाद में मैंने उठ के देखा 11 बजे भी वो एक जगह के ऊपर किसी जगह के ऊपर लाइव है और यही काम कर रहा है जो रात को 2 बजे कर रहा था, सुबह 5 बजे कर रहा था, 10 बजे कर रहा है, फिर 12 बजे कर रहा है। यार ये बंदा क्या है? तो यू नो कि वो थ्रस्ट और बढ़ती गई। तो मैं जिनको फॉलो कर रहा था, जैसे मतलब मैं इन्होंने मेरे अंदर बताया कि तुम हो कौन, पहले इसको वो पहले बताओ। तो मैंने बताया कि जी मैं रहमान नदीम हूँ, आईटी मैनेजर हूँ, ये है मेरा कोर कंसर्न, ये है सो ऑन, जिस तरह से इनकी एक इंट्रोडक्टरी एक होती है बायोग्राफी लेने की। उसके बाद उसमें मैंने 3 नाम लिखे थे। एक मैंने लिखा था ग्रेट कायदे आज़म का, उससे पहले एक मैंने नाम लिखा था भगत सिंह का, उसके बाद अभी जो मैं जिसको अंडरस्टैंड करता हूँ, फोकस करता हूँ, वो एलन मस्क है, इन्वेंटर है, क्रिएटर है, ज़िंदगी में जनूनी किस्म का इंसान है, यू नो कि वो उसको शायद इस दुनिया में सारी आबादी एक साइड पे, वो अकेला बंदा एक साइड पे है। तो एलन, उससे पहले अगर मैं बात उन दोनों बंदों की करूं, तो वो वाला काम कर रहे थे जो कि इंसानियत से रिलेटेड था। यानी कि कायदे आज़म को प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक नहीं था, बिल्कुल ठीक है, उसने अपने लिए मुल्क नहीं बनाया, 1 साल बाद तो बेचारा मर गया। तो भगत सिंह जो था वो एक्चुअल में अपने लिए नहीं फाइट कर रहा था। 28 ईयर्स ओल्ड था वो, या 29 ईयर्स ओल्ड था जब उसकी डेथ हो गई। और उसने कोई बहुत अंग्रेज़ भी नहीं मारे थे, सो ऑन, कि उसके अंदर बेसिकली लोगों के लिए, लोगों को आज़ादी देने के लिए, आज़ादी उसके मरने के 20 साल बाद या 18 साल बाद मिली। अपने लिए वो कोई प्राइम मिनिस्टरशिप कोई चीज़ नहीं ले रहा था, सॉरी। तो एक्चुअल में वो बंदा इंसानियत के लिए काम कर रहा था। तो इस तरह के बंदे इस दुनिया में तो मुझे नहीं नज़र आ रहे थे। मैंने बड़ी रिसर्च की, तो मैंने पहली दफ़ा इनसे, मैं उसके बाद जब मैं इंगेज हुआ या उनसे मैंने रिसर्च की, और किस वक्त? ये 27 मई की बात है। ये पर्ल कॉन्टिनेंटल में आए थे और ये कासिम अली शाह फाउंडेशन का एक इवेंट हो रहा था, सेमिनार था, पब्लिश 27 को हुआ था, शायद सेमिनार इससे पहले हुआ हो। तो वहाँ पे मैंने इनको स्पीच करते बाद में मैंने देखा, फिर उसके बाद सो ऑन मैंने फिर इंगेज हो गया, रिसर्च की। तो मैं भी शायद जो इश्क है या जो भी वो फ़िलासफ़ी है, वो मुझे लेके आ गई कि यार मैंने इन डिटेल में, इन डेप्थ में फ़िज़िकली भी देखना है। वर्चुअली तो मैं देख रहा हूँ या डिजिटली तो मैं देख रहा हूँ, इंस्पायर भी हो रहा हूँ, फ़िज़िकली भी शायद मैं देख लूँ और ज़्यादा हो जाऊँ। तो जब मैं फ़िज़िकली मिला तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरा वो ग्रैब करने का वो अकली तौर पे वो मेरे पास वो है नहीं चीज़ें जो इनके पास है देने के लिए। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊँगा, लेकिन सीख लूँगा। मैं समझता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। बारिश सब जगह बरसती है। एग्जैक्टली। घड़े पे भी पानी होता है और समुद्र में पानी होता है। ये जिसका जितना ज़र्फ है उतना पानी आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो आप अपना ज़र्फ बड़ा कर लें, मैं यही तो इंशाल्लाह। तो इसका हाँ, ये तरीक़ाकार है कि जब आप ये ज़र्फ बड़ा करेंगे ना, तो सब चीज़ें सीखना शुरू हो जाएंगी। एग्जैक्टली। और एकदम तो कोई चीज़ भी नहीं आती। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, क्योंकि सवाल मुख्तसर में करना चाहूँगा कि ठीक है, आप रेहान भाई के फॉलोवर्स हैं या रेहान भाई को मेंटोर मानते हैं। अब आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? रेहान भाई को जब से मिले हैं, क्योंकि यार देखिए, सोबत साले तोरा साले कुनत, सोबत ताले तोरा ताले कुनत। शेख सादी फरमाते हैं, अच्छों की सोबत अच्छा बना देती है, बुरों की सोबत बुरा बना देती है। तो जो सोबत है ना, वो मारूम भी फरमाते हैं, एक लम्हे की सोबत हो वो असर रखती है। तो रेहान भाई की सोबत चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे फिजिकली हो, उससे क्या सीखा? हाँ जी, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली मैंने कभी ज़िंदगी में ना हार्ड वर्किंग और मेहनत के ट्रैक को फॉलो नहीं किया। ओके। एसएच के जो मुझ में एबिलिटी है मैं कर सकता हूँ उस तरह से, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इन्होंने ना मुझे ना कैनवा का ना कहा कि आपने
बिल्कुल 50 लोगों को ना वो सॉरी 50 कह रहा हूँ, आपको मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, आपने सब लोगों को कैनवा की ट्रेनिंग देनी है, फाइवर की ट्रेनिंग देनी है। तो मैंने ज़िंदगी में कैनवा के ऊपर अपनी तरफ से डिज़ाइन बनाने या इस तरह के अलावा मैंने कभी कुछ नहीं किया। फाइवर के ऊपर मेरा अकाउंट है, मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन भी है, नॉलेज भी है थोड़ा बहुत, यानी कि उस लेवल का नहीं है कि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। अच्छा, मैंने कहा यार ये मुझे कह रहे हैं कि तुमने सिखाना है, और मैं एकदम से ना, मेरे पास दो ऑप्शन थी, या तो मैं इनकार कर दूं या मैं कहूँ कि हाँ मैं कर लूँगा। मैंने सोच समझ के ये डिसाइड किया, सोच समझ के पूरी अकली शऊर को यूज़ करते हुए कि यस, ये जो बंदा अगर मुझे कहेगा ना कि ये काम करना है तो करना है। बिल्कुल। मैंने असल में ज़िंदगी में कभी ना हार्ड वर्किंग की या ना मैंने उसके ऊपर काम किया। तो सो ऑन, उसके बाद फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर 72 आवर्स लगाए, मुझे याद है आज भी, वो 3 दिन अप्रॉक्सीमेटली मेरे ना कंसेक्टिव मैं लगा रहा। उसमें से 48 आवर्स मेरे, मैं यूँ कह लें कि ना कंप्यूटर की स्क्रीन थी, मैथ और मेरे नोट्स थे। बार 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 एक ऐसी चीज़ को मैं सीख रहा था जिसको मैं सिर्फ बाय वर्ड जानता था। ओके, ठीक है, तो वो वाला जो 72 आवर्स में ना गुड। जो टाइम था मेरी ज़िंदगी में, मैंने अभी कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन वो टाइम बेसिकली इनकी सोबत की वजह से और इनकी उस फिलॉसफी की वजह से मेरे अंदर आया। अदरवाइज मैं वो कभी भी फिर टाइम मिसाल स्पेंड देता नहीं हूँ, कर सकता। 72 घंटे तो आप वैसे भी घर वालों के लिए भी नहीं जागे होंगे, एग्जैक्टली, ऐसा मैं ही है कभी ना? नहीं, कभी तो ज़िंदगी ये में नहीं जा। 72 घंटे, क्योंकि आखिरी जो है मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ, तो ये 72 घंटे आपके लिए ज़िंदगी का एक सरमाया बन गए। एग्जैक्टली। तो आखिरी सवाल करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखें, माँ बाप से अगर औलाद कहे, अबू मुझे आपसे प्यार है, पापा कहें बेटा पानी पिला दो, प्यार है लेकिन पानी नहीं पिलाऊंगा। पापा कहें पप्पू आपसे प्यार है, पापा कहें बेटा ज़रा टांग दबा दो, प्यार है टांग नहीं दबाऊंगा। रेहान भाई कितने साल से, कमोबेश अगर आप अंदाज़ा लगाएं, कई अरसे से चीख चीख कर, प्यार से भी, मोहब्बत से, सबको ये कह रहे हैं ज़िंदगी को बदलो, माशी हालत बेहतर करो, अल्लाह उसके रसूल की बात मानो। तो आज सच्चा तालिब या सच्चा आशिक, उसके अंदर क्या ये लाजमी नहीं कि वो सिर्फ बातें ना करे, वो करके दिखाए। कि अब आपने जो रेहान भाई ने ABCD फ्रीलांसिंग शुरू की है, तो मैं समझता हूँ कि आप ये बात नहीं सी कि जो आपको देख ले उनको उनका दीदार हो जाए। क्या मतलब कहने का, कि आपकी ज़ात इतनी कामिल हो जाए कि आपको कोई ये ना कह सके कि यार ये रेहान अल्लाह वाला है या नदीम है, तब जाके ये इश्क और तलब जो है ना अपने म्यार को छूता है। ऐसे ही ठीक है, तो सबसे अहम बात, क्या ऐसा मुमकिन है वो, या है या होगा? मुझे शक यही पड़ती है कि ये सब चीज़ें आपके ना लाशऊर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एक्चुअल में हमारे साथ वो सारी खेल खेल रहा होता है हमारे बस शऊर में या हमारे एक्ट में हमें काम करने के लिए। तो अगर लाशऊर में ये चीज़ बंदा बैठ जाए ना, कोई भी अज़म बैठ जाए, बंदा बैठ जाए, कोई शख्सियत बैठ जाए, तो फिर वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपसे करवा लेती। जब वो सारी चीज़ें वो करवाएगी तो वो इसीलिए करवा रही है कि कार्बन कापी आपकी वो बन जाएगी। ऐसा ही तो एक्चुअल में मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर आप लाशऊर में किसी भी शख्सियत को, किसी भी ऐसे बंदे को जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या आपको सिखा रहा है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या साथ लेके चल रहा है, उसको जहन में सिर्फ बैठा लें। जैसे ये इन्होंने इंक्यूबेटर बनाया ना, तो ये एक्चुअल में आपको इन्वायरमेंट दे रहे हैं, आप इनके साथ चल रहे हैं, सीख भी आप खुद लेंगे और कमा भी आप खुद लेंगे। अगर आप इनके साथ नहीं होंगे, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, आप किसी और 5 स्टार होटल में बैठ जाएं इससे अच्छे, जहाँ पे हर वक्त आपको खाना पीना हर चीज़ मिल जाए, तो आप ना सीख सकेंगे ना कमा सकेंगे। अगर आपने सीखना और कमाना है तो इधर ही आके आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, दोनों चीज़ें। तो इसका मतलब है कि इनके साथ होना ज़रूरी है, इनके रोल में आप इन रोल में रहें, इनको यूट्यूब या जो इनकी फेसबुक की या जो इनके साथ आप ग्रैब कर सकते हैं वो डेली बेसिस के ऊपर करते रहें। अच्छा, एक सवाल बड़ा अहम, आखिरी बात, कि लोग ये कहते हैं कि यार रेहान भाई ने जो हमें बताया, यार हमने तो ये कर लिया तो ये हमें वो चीज़ नहीं हो रही। मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूँ, रेहान भाई की आंखें हर हर कोई नहीं बनेगा, कोई जी आंख बिल्कुल। बनेगा, कोई हाथ बनेगा, कोई पैर बनेगा। रेहान भाई की सिर्फ वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, गूगल पे भी है, ऐसे ही है। ऐसे ही है। अभी कैनवा फाइवर जो जिस तरह आप एक
एक रेवोल्यूशन आया, इनकलाब आ रहा है, उस पर भी है। तो आप ये किसी पे इल्ज़ाम मत ठहरें कि यार मैंने तो सब कुछ लिया लेकिन मैंने कुछ नहीं सीखा। नहीं, जब आप अपनी ज़ात में टटोलेंगे ना कहीं आप सीख चुके हो। एग्जैक्टली। बच्चे को देखा है, बच्चा जब रोता है ना तो ना बाप को पता हो, वैसे होता है, या किसी और को पता नहीं लगता, माँ को पता लगता है ये भूख से रो रहा है या प्यास से रो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके जज्बात किसके साथ होती है। तो सही ये है। तलब पैदा करें, इंशाल्लाह कामयाबी हासिल है, अल्लाह ताला करें। इंशाल्लाह। अब आपका मिशन क्या है? बिल्कुल आखिरी सवाल कि रेहान भाई के साथ मिलकर उनके मिशन को आगे बढ़ाना, जिस तरह उन्होंने कहा गुर्बत ख़त्म करना, खुशहाली लाना, कैनवा फाइबर के क्लासें लेना, बेसिक नॉलेज देना, फ्रीलांसिंग की ABCD। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल मैं तैयार हूँ। मैंने फिर थोड़ा सा ना आपको अपनी बात के ऊपर पीछे लेके जाऊंगा जी कि अभी वो जो हमारा लीडर था, लीडर है बल्कि, जी जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर है। मैं किसी का नाम, शख्सियत का नाम बिल्कुल नहीं मैं ऐसा ही अभी है, होना लूँगा, भी ठीक है, चाहिए। होना भी नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर है, उसकी सीट पे बड़े लोग आते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठ के वो बंदा एक बात कह रहा है कि आप भिखारी हैं। अच्छा, अब वो कर क्या रहा है हमारे साथ, वो प्राइम मिनिस्टर। मैं किसी पॉलिटिकल तंजीम की बात नहीं करूँगा, पॉलिटिकली मैं चीज़ों के ऊपर अभी डिबेट नहीं करूँगा, वो मेरा एक अलग से स्टांस है, एक अलग से स्टांस। तो वो बंदा ये कह रहा है इस वक्त कि भाई मैंने आपके 1 लाख रुपए अर्निंग है, आपका मैंने बिजली का बिल निकाल लिया 30,000, 10,000 रुपये आपके दूसरे यूटिलिटीज़ के बिल मैंने निकाल लिए, 40,000 हो गया। अब जो आप टैक्स दे रहे हैं वो 20,000 रुपये है, जिसमें आप कॉमोडिटी और वो सारी चीज़ें सो ऑन खाते पीते हैं हम लोग, उसमें से वो उसने टैक्स ले लिया। 60,000 रुपया उसने हमसे ले लिया, उस हुकूमत ने जो इस वक्त है, या 50,000 रुपया ले लिया। मैं एक फॉर्मल बात, एक नॉर्मल एक चीज़ बयान कर रहा हूँ। तो 50,000 रुपये लेने के बाद मैंने उस 50,000 रुपये ऐसे गुजारा करना है, अगर मेरी 1 लाख रुपये इनकम है। तो एक्चुअल में वो उसको एक्सटेंड नहीं करवा रहा, मैं मुझे अर्निंग सोर्सेज नहीं बता रहा, लेकिन मुझसे मेरी इनकम में से मेरे पैसे ले रहा है, अपने पैसे ले रहा है। मुझे मैं उसके लिए चोरी करके लेके आऊँ, मैं कहीं से भी लेके आऊँ, कुछ भी करूँ, उसको इस चीज़ से गर्ज नहीं है। जो मेरा बाप है जिसे मैं प्राइम मिनिस्टर बोलता हूँ, उसको इस चीज़ से गर्ज नहीं है। वो कहता है कि भाई मुझे 50,000 रुपया तुमने देने हैं, हर सूरत में देने हैं, चाहे कहीं से भी लेके आओ। तो एक बंदा एक तरफ ये कर रहा है, एक बंदा ये कर रहा है कि भाई आपने अपनी ज़िंदगी में 1 लाख रुपया है तो 2 लाख पे आ जाओ, 3 लाख पे आ जाओ, 5 लाख पे आ जाओ, जितनी आपकी थ्रस्ट है वो आप अपने ऊपर अपने आप को बिल्ड करो। अब इन दोनों में से मुझे कौन सा बंदा चूज़ करना चाहिए, किस बंदे की बात माननी चाहिए, ये तो मुझे मुझे जज करना चाहिए जरूरी ना। कर रहा, ठीक। तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर मेरा ये काम कर रहा है, एक बंदा अगर ये काम कर रहा है, तो मेरी ये फ़िलॉसफी है या मेरा ये काम है कि जो बंदा इतने कम रिसोर्सेज में, इतनी कम चीज़ों के ऊपर सेल्फ मेड में ये बंदा काम कर रहा है, अगर वो ऊपर बैठ जाए तो इस पाकिस्तान का नक्शा क्या होगा। ठीक है, ठीक। तो मेरे जैसे, आप जैसे हज़ारों लाखों लोग ऐसे बन जाएंगे जो कि बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ऊपर वो बंदा बैठा हो, मेरे जैसे ना भी हो, आप जैसे ना भी हो, लेकिन वो इस आवाम को बहुत ऊपर ले जाएगा। तो ठीक हो ये मेरा एक फ़लसफ़ा है कि अगर इस जैसे बंदे ऊपर आएंगे पॉलिटिक्स में और बहुत सारी चीज़ों में, तो होपफुली बहुत अचीवमेंट हो सकती है, पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, आपका नज़रिया, आपकी सोच, आपका मुशाहिदा जो रेहान भाई के लिए वो दुनिया के सामने है। और मैं चाहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं कि रेहान भाई से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो फिर वही बात कि ज़रूरी नहीं कि आप फिज़िकली कनेक्ट कर रहे हो, एग्जैक्टली। बल्कि आप उनके जो पैगामात हैं, जो उनके मलफूज़ात हैं, वो आप बाज़ाब्ते तौर पे यूट्यूब पे या फेसबुक पे देख सकते हैं, और जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और आखिरी बात जो आपने कही ना कि भाई हुक्मरान बनना चाहिए, लेकिन हुक्मरानी जो होती है ना वो दिल की होती है, सही है। ज़ाहिरी नहीं होती। सही है। अगर हाकिम दिल पर राज करने वाला है ना, तो फिर यकीन माने दुनिया आपके साथ नहीं बल्कि पूरी कायनात फिर आपके साथ है। सही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पूरी कायनात चाहे एक शख्स का बुरा करना, सही है। हुज़ूर फरमाते हैं अल्लाह मुस्कुराता है, सही है। मैं नहीं चाहता तो क्या कर लेंगे। फिर हुज़ूर फरमाते हैं अल्लाह चाहता है कि पूरी कायनात एक शख्स का अच्छा करना जाए, फिर अल्लाह मुस्कुराता है, मैं नहीं चाहता तो कैसे कर लेंगे। तो सही है। हुक्मरानी जो होती है ना असल दिल पर होती है। अगर ये हो जाए फिर उसके बाद फिर ज़ाहिरी भी हो जाएगी, जो हमने इस्लाम से सीखा, दीन से सीखा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका अपनी गुफ्तगू से
आम लोगों को ख़ास तौर पे आपने मेहरमन फरमाया, उन्हें बताया कि आप किस तरीके से आज के मेंटोर, आज के जो है रहबर से मुलाकात कर सकते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।